बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये टी केक बन रहा है घी के साथ। बिलीव में इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्रीमी है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। तो एक अदद बाउल में मैंने ले लिया है हाफ कप के करीब घी और हैंड विक्स की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूंगी ताकि इसकी थोड़ी सी फ्लोई कंसिस्टेंसी हो जाए। बगैर किसी मशीन के हैंड विक्स से भी आप बहुत अच्छा केक प्रिपेयर कर लेंगे। 1 कप पिसी हुई चीनी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस इसके अंदर डालूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए अपने हाथों की मदद से इसे इस तरह से बीट कर लूंगी। और ये 3 से 4 मिनट में बहुत ही ज्यादा देखिए इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी बन गई है बगैर किसी मशीन को यूज किए हुए। अब इसके अंदर बाकी चीजें शामिल करूंगी। 2 अदद लिए है मैंने अंडे, लेकिन एक साथ नहीं डालूंगी। पहले एक अंडे को शामिल करूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और उसके बाद ही इसके अंदर दूसरा अंडा शामिल करूंगी। दूसरा अंडा डालने के बाद भी मैंने इसे कर लेना है मिक्स। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैंड विक्स की मदद से ये क्रीमी टेक्सचर का बैटर प्रिपेयर हो रहा है। आपको कोई मशीन की, किसी इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां तक हो गया है मिक्सिंग का काम। हैंड विक्स को मैं हटा दूंगी। एक अदद रखूंगी छन्ना। 1 कप मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैदा और इसके साथ ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से छान लूंगी तमाम गुठलियां ताकि निकल जाए और एरी सा ये जो मैदे का मिक्सचर है ये बैटर के अंदर चला जाए। अब रबड़ स्पैचुला की मदद से, हल्के हाथों की मदद से मैं इसे करूंगी मिक्स अच्छी तरह से ताकि कहीं पर भी ड्राई मैदा नहीं रह जाए। और आप देखिए किस तरह थिक बैटर प्रिपेयर हुआ है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल करने के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 4 टेबल स्पून दूध। और ये दूध को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी। 1 डायरेक्शन में इसकी मिक्सिंग आपने करनी है और हल्के हाथों से आपने करनी है। अब आप देखिए ना बैटर बहुत ज्यादा थिक है ना थिन है, राइट कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। अब मैंने ले लिया है 1 अदद टी केक का टिन। ऊपर नीचे से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, नीचे बटर पेपर भी बिछा दिया है। और अब मैं तमाम बैटर इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर दूंगी। पास वाले चूल्हे पर मैंने पहले से ही 10 से 15 मिनट के लिए अपना पतीला प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और ये प्री हीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। केक के टिन को मैं करूंगी अच्छी तरह से टैप ताकि एक्सेस एयर निकल जाए। अब मेरा पतीला पहले से प्री हीट हो चुका है। आप कोई भी पतीला ले सकते हैं जिसका ढक्कन टाइट हो। आप कुकर भी, प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हैं। थाली स्टील की उल्टी कीजिए, टिन रख दीजिए और 30 से 35 मिनट के लिए लो आंच पर इसे पकने के लिए रख दीजिए। अब 35 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक प्रिपेयर हो चुका है। आप देख सकते हैं जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इसे मुकम्मल ठंडा होने में लगेंगे। और ठंडा होने के बाद ही आपने इस तरह से इसको डीमोल्ड करना है। अगर आप गर्म में डीमोल्ड करेंगे तो आपका केक टूट जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट केक प्रिपेयर होता है। अब मैं इसे उल्टा करूंगी और आप देखिए किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मेरा केक निकल आया है। बटर पेपर में आप हाथ की मदद से इस तरह से हटा लूंगी और क्या गजब की खुशबू आ रही है। आपको बिल्कुल मक्खन की कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि घी इसको बहुत ज्यादा जबरदस्त खुशबू दे रहा है और बहुत ही लाइट और सॉफ्ट केक प्रिपेयर हुआ है। अब आपको मैं इसका एक केक पीस भी कट करके दिखाती हूँ। ये आप देखिए कितना जबरदस्त केक प्रिपेयर हुआ है। आप इसके पीसेस को जरा देखिए, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजे का है। तो होप करूंगी आपने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर दिया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें। बिलीव मी, आपसे इंटरेक्ट करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो होप करूंगी आप मुझे फॉलो करेंगे, रेसिपीज को देखेंगे और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करेंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।